नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं मनु कृष्णा मेरे सहयोगी रविंदर अग्रवाल के साथ टी ऑक्शन कमेटी के दफ्तर में खड़ी हूँ। और टी ऑक्शन कमेटी का आपने नाम तो सुना ही होगा। नॉर्थ बंगाल में खास तौर पे टी इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये नाम काफ़ी महत्व रखता है। और महत्व रखता है यहाँ पे होने वाले इलेक्शंस हो रहे हैं। हालांकि कोरोना काल की वजह से यहाँ पे एक साल इलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन एक बार फिर इलेक्शन का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन इलेक्शन शुरू होने के साथ ही कुछ सवालों के साथ हरिंदर लोहिया जो कि बायर हैं हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ संगीन आरोप लगे हैं टी ऑक्शन कमेटी पे। क्या है ये आरोप और किस वजह से आप ये इतना बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं? देखिए, हम लोग 2 साल आगे टी ऑक्शन कमेटी के मेंबर्स बने, फर्स्ट टाइम इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं, तो लगा कि अपने को भी एक गवर्निंग बॉडी में आना चाहिए। तो सबसे आगे मैं गवर्निंग बॉडी बता देता हूँ। ये 18 जन की गवर्निंग बॉडी होती है। हमारे यहाँ बायर्स, सेलर्स और ऑक्शनर्स होते हैं। 5-5 करके 15 आते हैं। लास्ट चेयरमैन होते हैं वे एक आते हैं 16, एक डीएम भी होते हैं इसमें, और टी बोर्ड से एक होता है। 18 जन से गवर्निंग बॉडी बनती है। और इसकी बैलेंस शीट अगर साल की अगर आप देखो तो करीब 1 करोड़ रुपए की बनती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक फॉर्मेट बना हुआ है, 46 साल से ऑक्शन का एक सिस्टम चल रहा है यहाँ। तो अब देखिए कि मैं कैंडिडेट हूँ यहाँ, मैंने अपना नामांकन दिया है। अगर आप देखोगे तो मेरा एक नामांकन पत्र मैंने दिया है। इसमें अपने नामांकन पत्र देने के बाद मैं कैंडिडेट बन गया, मैं ऑथराइज हुआ इलेक्शन में। चलिए, इनका जो भी फॉर्मेट है, मान लीजिए कि इलेक्शन में बैलेट पेपर जो है घर पर जाते हैं, वे आपको चलो 10 दिन के प्रक्रिया के अंदर में आपको बैलेट बॉक्स में डालना, वो सब ठीक है। लेकिन आज मेरा काउंटिंग हो रहा है। आज मेरा काउंटिंग में बताइए मेरे को अलाउ नहीं किया गया। मैंने मेल दिया कि भाई मैं इस काउंटिंग में रहना चाहता हूँ, या मेरे इलेक्शन कोई एजेंट जो है वे रहे, लेकिन मेरे को अलाउ नहीं किया गया। मेरे को कहा गया कि ये प्रक्रिया हमारे यहाँ नहीं है। आप क्यों काउंटिंग में रहना चाहते हैं? देखिए, आज मेरे को क्या वोट मिला है या कितने वोट पोलिंग हुए हैं, क्यों नहीं देखना चाहेगा? एक कैंडिडेट का ये राइट है। भरोसा नहीं है? नहीं, डेफिनेटली भरोसा नहीं है। क्योंकि यहाँ जब मैं कैंडिडेट के रूप में खड़ा हो रहा था, काफी प्रेशराइज था। क्यों इलेक्शन होने दे रहे हो? मेरे को काफी प्रलोभन दिया गया कि आप इसमें कोई कमेटी में आ जाओ, दिस आ जाओ, दैट आ जाओ। मैंने कहा नहीं भाई, हम चाहते हैं कि एक स्वच्छ टीम आए। चाहे जैसे आपको नॉलेज में बता दूं, इस ऑक्शन सेंटर से 2600 करोड़ रुपया की सालाना चाय बिकती है। और ये जो 18 आदमी होते हैं, 18 गवर्निंग बॉडी वाले जो होते हैं, 2 साल तक जो है पूरी टी इंडस्ट्री को संभालते हैं। तो कहीं ना कहीं 2 साल के लिए वो पूरा भविष्य तय करते हैं। और जैसे कि हम लोग देखे हैं कि देखिए, गिने चुने आज इसमें अगर मेंबर्स देखेंगे तो सेलर मेंबर्स हैं 584, 481 करीब है आपको बायर्स मेंबर्स है, नो ऑक्शनर्स है। यानी कि 1000 आदमी का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। तो कम से कम एक कैंडिडेट अगर जाना चाह रहा है तो स्कूटनर जो अलाउ क्यों नहीं करता? थोड़ी देर आगे आपने देखा होगा तो हमारे चेयरमैन 1 मिनट में काउंटिंग में डूब गए, जबकि उनका अलाउड नहीं है। कैसे डूब गए? मेरा सवाल है, कैसे डूब गए? मैं क्यों नहीं डूब सकता? मैं कैंडिडेट होकर मैं अलाउड नहीं होता हूँ। वे गेट 35 साल से कभी बंद नहीं था। वे पहली बार 35 साल ताला लगाया गया। दिखा दें जरा आपको कि जिस दरवाजे की बात हो रही है उस दरवाजे में ये दरवाजा 35 साल में ताला नहीं लगा, लेकिन इस गेट में ताला लगाया गया है। रोका जा रहा है कि भाई कैंडिडेट भीतर नहीं जाए। क्यों नहीं जाएगा एक कैंडिडेट? अपना जब इसका अगर वोट काउंट हो रहा है, आप इनसे पूछ सकते हैं। पुराने 35 साल का एक स्टाफ है यहाँ, उन्होंने बोल रहे हैं कि 35 साल से कभी ये गेट बंद नहीं हुआ, ये पहली बार बंद हुआ। क्यों बंद हो रहा है? क्या कारण है? क्यों हो रहा है? सही कह रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से ये समय की मांग है। समय की मांग? हाँ। क्या मांग है कि ताला बंद किया जाए? नहीं, समय की मांग है कि इसका प्रतिरोध किया जाए, इसका विरोध किया जाए। लेकिन विरोध करने वाले महज 2 व्यक्ति हैं। अल्पसंख्यक कौन बात सुनेगा? देखिए, बात कानूनी दृष्टि से आएंगे, यदि ये लोग नहीं सुनेंगे, सुनना तो पड़ेगा। आज मान लीजिए देश का राष्ट्रपति और विधानसभा और तमाम चुनाव होते हैं, सारे के प्रतिनिधि घुसते हैं, लेकिन यहाँ ये लिमिटेड कंपनी बना कर रखा गया है। ये पिछले 35 साल में आपने कभी प्रतिरोध नहीं किया। अब नहीं, आप हम लोग तो 2 साल से मेंबर बने। 2 साल से। हम अपने लड़के के लिए इसके मेंबर हम लोग बने। हरिंदर जी चूंकि चाय के बारे में जानते हैं, तो हमने तय किया कि चलो इनके डायरेक्शन में वो काम करेगा। तो अब लेकिन यहाँ इतनी बाधाएं हैं कि नया आदमी घुसना ही मुश्किल है, इसको पेनिट्रेट ही नहीं कर सकता। आज के दिन देखिए, इलेक्शन में तो प्रक्रिया उपाय नहीं है कि नॉमिनेशन करना इनके बाध्यता है, नॉमिनेशन देना इनके बाध्यता हो गई। आज नॉमिनेशन हम लोगों ने कर दिया, नॉमिनेशन करने वाले चलो क्वालिफाई कर गए। इन्होंने सोचा क्या करेंगे, बेसिकली अरे चिट्ठी देके हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि मेरा मानना क्या, एक बंदा भी बहुत कुछ कर सकता है। एक वोट से जब अटल जी की सरकार जा सकती है, तो एक बंदा जो है ना 12 बजा सकता है इनको स्टेज। जैसे कि अपने बाइट्स, अपने जो स्कूटनर्स है, मेरा कहना होता है जब हमारे चेयरमैन जो होता है इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद जो गवर्निंग बॉडी जो होती है वो डिजोल्व हो जाती है।
स्क्रूटनर मैंने जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनके पास पावर आ जाती है। और यहाँ जो बायर और सेलर के हैं वे तो कहीं ना कहीं लगता है को बायस होकर वोट कर रहे हैं। मैं कैसे विश्वास करूं कि वे काउंटिंग ठीक करेंगे? और काउंटिंग का रिजल्ट 2 दिन बाद क्यों आएगा? काउंटिंग का रिजल्ट 2 दिन बाद आने का क्या मतलब होता? कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया में कहीं ना कहीं झोल है, एकदम पूरी तरह। प्रक्रिया में कहीं ना कहीं झोल है, ऐसा कहना है हरिंदर लोहिया का, जो कि बायर हैं और इन्हें इलेक्शन पे भरोसा नहीं है। इस विषय पे हमने कमल किशोर तिवारी जी से बात करने की कोशिश की। तिवारी जी से पहले फ़ोन पे संपर्क किया, फ़ोन पे संपर्क नहीं हो पाया, उनका फ़ोन लगातार बिजी आ रहा था। लेकिन तिवारी जी सौभाग्यवश खुद यहाँ पे आए और हम खुश हो गए। हमारे चेहरे पे एक सुकून नज़र आ रहा था कि चलो अब तिवारी जी से प्रत्यक्ष रूप से बात हो पाएगी। लेकिन तिवारी जी ने सिरे से नकारते हुए किसी भी प्रतिक्रिया को देने से इनकार किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि टी ऑक्शन कमेटी, नॉर्थ बंगाल के टी इंडस्ट्री का अगले 2 साल तक भाग्य विधाता बन के रहेंगे। लेकिन उसी भाग्य विधाता जो बनने वाले आने वाले समय में फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाकी, ताला बंद किया गया है। पिछले 35 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ जब गेट पे ताला बंद किया जाए। हालांकि ये जो भूरे रंग का दरवाज़ा देख रहे हैं आप, इस दरवाजे के पीछे कमल किशोर जी हैं। हमने उनसे दोबारा बता दूं कि बात करने की कोशिश की ताकि तमाम जो आरोप लग रहे हैं उस पर अगर वो खंडन करना चाहे। विदाउट परमिशन वाइल काउंटिंग इज गोइंग ऑन, नो एंट्री है यहाँ पे। लेकिन मेंबर्स का यही कहना है कि जब नो एंट्री है यहाँ पे, काउंटिंग चल रहा है तो जो प्रेसिडेंट है, वो जो चेयरपर्सन है, वो अंदर कैसे जा सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं ये प्रक्रिया। और इनका ये भी कहना है जब 2 दिन बाद आज काउंटिंग हो रही है, इसके 2 दिन बाद वोट डिक्लेयर किया जाता है कि किसको कितने वोट पड़े हैं, यानी कि जो रिजल्ट है वो एजीएम के दिन पता चलता है। इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। काउंटिंग के अंदर मेंबर्स को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। बाहर वाला आके अंदर जा सकता है, लेकिन जो मेंबर्स हैं जिन्होंने नॉमिनेट किया, जो नॉमिनेट हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो नॉमिनेट जो हैं, वो अंदर नहीं जा सकते। मतलब तमाम सवाल हैं और जवाब देने वाले फिलहाल अभी तक कोई सामने नहीं आ रहा है। किसी ने भी आके अपना पक्ष नहीं रखा है। हालांकि मेंबर्स के द्वारा, हरिंदर लोहिया जी के द्वारा जो सवाल उठाए गए, अगर आप गौर से इस पर विचार करें तो इनके सवाल जायज़ हैं और उन जायज़ सवालों को गलत ठहराने वाला फिलहाल कोई नहीं आया है। हम दोबारा बता दें, कमल किशोर जी से हमने इस विषय पे संपर्क किया था, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कमल किशोर जी ने झटकते हुए वो अंदर चले गए, बात करने से साफ साफ इनकार कर दिया। कोर्ट की दुआएं दे रहे थे। कह भी रहे थे, जी सही कह रहे थे। क्या कह रहे थे वो? कोर्ट से जाकर स्टे लीजिए, कोर्ट से रुकवा दीजिए। जी हाँ, ये भी कमल किशोर जी ने कहा, जो कि मिश्रा जी कह रहे हैं कि अगर आप लोग को जाना है तो भाई आप जा सकते हैं। 3 साल में पहली बार इलेक्शन हो रहा है, आप लोग को स्टे लगाना है तो मैं दोबारा चेयरपर्सन बन जाऊंगा। ये तमाम चीज़ें जो नाराज़गी के दरमियान उन्होंने कही। उन्होंने इनसे ये भी कहा है मेंबर्स से कि आप चाहे तो कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर लगा सकते हैं, मैं अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मैं थोड़ी सी बोलना चाहता हूँ। देखिए, मैं 2 साल का एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक कोरोना काल में हर आदमी डिस्टर्ब हुआ। मेरे को हर बंदा जानता है, मैं एक टीचर बाय प्रोफेशन हूँ। हम लोग ने चाय का व्यवसाय किया कि चाय में मैंने पढ़ाई की थी, इसमें गोल्ड मेडलिस्ट है। बहुत सपना लेके आए थे, नॉर्थ बंगाल की प्रॉपर्टी चाय है, चलो हम लोग इसको चाय का व्यवसाय करते हैं। हम लोग हर्डल्स करते हुए हम लोगों ने टी बोर्ड की मेंबरशिप ली। STSC का करीब 65,000 रुपये करीब मेंबरशिप ली हम लोग ने। आते ही जैसे हम लोग ऑक्शन में चाय लेने गए तो देखते हैं कि वेयर हाउस में चोरी, वेयर हाउस में पूरी चोरी। मतलब ये पूरा अगर इतिहास आपको खंगोलोगे, मैं आपको बताता हूँ, सिलीगुड़ी टी का कभी आप वेयर हाउस देखिए, वहाँ करोड़ों करोड़ों की चाय की फेरबदली हो जाती है। 300 की चाय चेंज होके वे 150 की हो जाती है। बायर के पास है क्या? वे मान लीजिए माल खरीद रहा है ऑक्शन से, बायर माल प्रोक्योर कर रहा है। ये क्या, पूरी टीम ऐसी रहती है। पूरी 2 साल के भीतर में हम लोग को कभी भी टी बोर्ड से, कभी भी या आपको STSC से एक कभी भी कोई जवाब हम लोग को आता ही नहीं है। मेल करते रह जाते हैं। अब मेरा बता रहा, मेल मैंने करीब 15 दिन आगे किया था, इसका जवाब कल मेरे को दिया। आज काउंटिंग है। क्यों? क्योंकि आप ट्रांसपेरेंसी मेंटेन नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि यहाँ नए लड़के आए नहीं, जिनका 4 जनरेशन 5 जनरेशन से चाय काम कर रहे हैं, वे करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। देखिए, नॉर्थ बंगाल में इतना स्कोप है। मैं बता रहा हूँ, मैं तो अपने 35 साल टीचिंग प्रोफेशन रहने के बाद मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है, चाय इतनी बड़ी धरोहर है अपनी धरती की। अगर नॉर्थ बंगाल मने अगर चाय में करे तो बेरोजगारी जो देखते हैं ऐसी बेरोजगारी नजर ही नहीं आएगी। लेकिन एक कुछ मुट्ठी भर लोग जो है चाय का पैसा को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम में लगा रहे हैं। मैंने कुछ देखेंगे तो वाइन शॉप खोल दिए, कोई मैंने काफी
पार्लर खोल दिए, प्लांट मॉल में जाओगे तो आप देखोगे चाय व्यवसायी वाले का पैसा वहाँ जो है मैंने काफी है लग रहा है। चाय का पैसा को अलग अलग जगह जो है इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और चाय को स्टिक इंडस्ट्री। कुछ दिन आगे हमने देखा था 12 गार्डन बंद करके कोई दौड़ गया, दार्जिलिंग का 12 गार्डन बंद करके चला गया। आपको लगता है जमीन से जो उपजाऊ होती है उसमें नुकसान हो सकता है? कभी नहीं होता है। एज ए टी ट्रेडर, एज ए बायर मैं गर्व के साथ कर सकता हूँ, नए बच्चे अगर इस लाइन में आते हैं बहुत स्कोप है। लेकिन आज दुर्भाग्यजनक है हमारे चेयरमैन जो हैं उनकी जन्मभूमि से इनकी जितनी भी आज ग्रोथ है वो चाय से है, लेकिन आज के दिन में क्या किया उन्होंने? जवाब नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? एक कैंडिडेट अगर अपना अगर राइट पूछ रहा है तो उसको जवाब देने में तकलीफ किस चीज की है? कैंडिडेट अगर अपना चाहता है कि वे अपना परिणाम देखना चाहता है कि किसने कितना वोट दिया, तकलीफ किस बात की है? मन में आपको पाप है बोल के आप दिखाते नहीं हो। आप कहीं ना कहीं जो है इसमें परसों जो है एजीएम होगा, तो फलाने 5 जन सिलेक्टेड हो गए, क्या मालूम पड़ेगा भाई? कैसे मालूम पड़ेगा? आपके वोटिंग आप किसी कैंडिडेट को राइट नहीं है तो उस 4 बंदे जो स्कूटनर बने हैं उनको ये राइट्स हमने तो नहीं दिया कि आप हमारा काउंटिंग करो। मेरे बैलेट पेपर पर मेरे बायर्स अगर वोट मेरे को दे रहे हैं उसको देखने का हक अगर मेरे को नहीं है तो ये दुर्भाग्यजनक बात है। ये कहीं ना कहीं हम लोग 21वीं शताब्दी में आज के दिन नहीं रह रहे हैं। हम लोग आज भी जो है लगते हैं आदि मानव ही हैं। ये बंदे जो काम कर रहे हैं इनको समझना पड़ेगा। इन्होंने कहा ना कि कोर्ट से, देखिए बात यहाँ खत्म नहीं होनी है। आपका खबर समय का धन्यवाद है कि कम से कम आप मेरा, चलिए आज मैंने संजय जी को फोन किया, आप पे तकलीफ करके आए हो, आपने इसको नोटिस किया, काफी मेरा ये पार्ट हो गया। अगर मेरे को कोर्ट में पहुंचना पड़ेगा तो ये से जो इलेक्शन हुआ इसको इनवैलिड हम लोग साबित करवाएंगे, क्योंकि इस तरह का इलेक्शन जो होता है धोखाधड़ी होती है। धन्यवाद। इस तरह का इलेक्शन धोखाधड़ी होता है, मेंबर्स की आंख में धूल झोंका जाता है। और जैसा कि मिस्टर लोहिया ने कहा कि मुट्ठी भर लोग मिलके इसे पिछले कई सालों से इसका शोषण कर रहे हैं। चुनाव के नाम पे सिर्फ शोषण किया जा रहा है, वही घिसी पिटी बातें चल रही है, वही घिसे पिटे मेंबर्स आ रहे हैं। नए जनरेशन को मौका नहीं दिया जा रहा है, नए ब्रेन्स को मौका नहीं दिया जा रहा है और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। खबर समय के बाद अगर अगला पड़ाव कुछ आएगा तो कोर्ट में जाके स्टे लगाएंगे, ऐसा हरिंदर लोहिया का कहना है। देखते हैं आने वाले समय में टी ऑक्शन कमेटी की क्या क्या चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। क्या ये जो चुनाव हो रहे हैं उसे इनवैलिड घोषित किया जाएगा, या तमाम चीज़ें जो इससे जुड़ी हैं हम आपको ज़रूर पहुंचाएंगे, आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। देखते रहिए खबर समय।